एंट्री होना चाहिए। हाँ, गुड आफ्टरनून, सिट डाउन प्लीज। कहाँ से? प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर क्या आपने अभी तक पढ़ा वो समझ में आया क्या? ठीक है, अब वो समझ में आया तो वैसे की वैसे अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले प्रश्न पूछता क्या है, ठीक है, दिया क्या है वो लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले पूछा है एक गोलाकार, कैसा है? गोलाकार गुब्बारे, गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। कितने हो जाती है? 7 सेंटीमीटर से लेकर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा, क्या कह रहा? अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग 16 करके लिख लेते। 16 का मतलब क्या होता है? हल होता है। क्या होगा? हल। फिर हम लोग क्या करेंगे, दो गुब्बारे बना ले। क्या बना ले? गुब्बारे। एक गुब्बारा हमारे पास छोटा है ऐसा, ठीक, और एक गुब्बारा हमारे पास बड़ा है ऐसा, होगा क्या? ठीक, ये गुब्बारा तो बोला। पहले हमारे पास ये रुक जा, ठीक, ये भाग रहा गुब्बारा, ये हमारे पास बड़ा है और ये हमारे पास छोटा। तो छोटा हमने पढ़ा भी है कि गोला कैसा रहता? ठोस रहता। ठोस रहता क्या? ये भी पूरा पैक है, ठीक। तो ये हमारे पास पहला छोटा वाला गुब्बारा बोला तो ये इसको गुब्बारा ही कहते हैं, ठीक। और एक बड़ा, इसमें हवा भर दिया तो ये कितना बड़ा होगा? ये, इसकी कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है? 14। इसकी कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। तो हमने वृत्त पढ़ा है, वृत्त के केंद्र से मानते क्या? वृत्त के केंद्र से ये वाली दूरी को अपन क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते। क्या बोलते हैं? और ये कौन होगा? पहला गोला है तो अपन R1 मान लेते। क्या मान लेते? इस वाले गोले की त्रिज्या कितनी मान ली अपन ने? R1। फिर इधर इस वाले गोले के यहां से केंद्र से इसकी त्रिज्या है हमारे पास कितनी है? R2, होगा क्या? और R2 का मान हमें कितना दिया और R1 का मान? R1, ठीक है। और वो कहता भी क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा। क्या कह रहा? अनुपात। तो अपन इसको दूर दूर अनुपात के रूप में लिख लेंगे। ये यहां लिख लिया और ये यहां लिख लिया। तो पहले छोटा वाला गोला बलून ये बन गया, इसकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी? R1 बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या R2 बराबर कितनी दे रखी? 14 सेंटीमीटर। ये कैसा खोखला है कि बलून पहले खाली मतलब ऐसे थे, इसमें थोड़ी सी कम हवा भरी। पहले तो ये बलून पूरा खाली था, है क्या? उसके अंदर जैसे मान के चलते, हाँ ये वाला दो तो इधर थोड़ी देर के लिए। हाँ, पहले हमारे पास गोलाकार गुब्बारा ऐसा था, खाली था क्या? तो हमने इसमें हवा भरी क्या? तो ये इसके जो केंद्र बिंदु से त्रिज्या बनी, कितनी बनी? 7 सेंटीमीटर बनी क्या? उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी और ज्यादा भर दे तो कितनी त्रिज्या बन गई इसकी? 14 सेंटीमीटर बन गई क्या? और हमको निकालना क्या है? उसका इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्या? और इस गोले का भी क्षेत्रफल निकालना, इस गोले का भी, इस बलून का भी क्षेत्रफल निकालना, इस बलून का भी निकालेंगे क्या? बलून का मतलब ये गुब्बारा का मतलब क्या हो गया? गोलाकारी हुआ। क्या हुआ? गोलाकार, ठीक है। तो हम इसके पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे क्या? एक छोटे वाले का निकाल लेंगे और एक बड़े वाले का निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिया था, हमने निकाल लिया, ठीक। आपको याद रखना पड़ेगा, हम इसको मान लेते हैं पहला गुब्बारा, मान ले क्या? ठीक। इसको कौन सा मान लेंगे? दूसरा गुब्बारा हो गया क्या? कौन सा हो गया? ये दूसरा गुब्बारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके गोला मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? गोला। तो अपन यहां से बना लेंगे पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपने को पहले का बोला तो पहले का क्षेत्रफल A
1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 1 बराबर कितना होगा? 4 पाई आर लिख लेंगे क्या इतना? ठीक, तो यहाँ पे पहले वाले गुब्बारे की त्रिज्या कितनी मान रखी? R1 मान रखे क्या? और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। आपको पता है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर की घात 2। तो पहला गुब्बारा माना तो R1 मान लिए। ठीक, उसके बाद दूसरे क्या करेंगे? दूसरे गुब्बारे जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, दूसरे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वाले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो A2 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? A2 बराबर 4 पाई, ठीक, कितना हो जाएगा? R2 की घात 2 बन जाएगा क्या? ठीक, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे दे, इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे दे क्या? अब यहां से निकाल लेंगे समीकरण, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या कर देंगे? भाग देने पर तो अनुपात निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? अनुपात। देखो कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास ये A1 है और ये हमारे पास क्या है? A2 है क्या इतना? ठीक, A1 का ये अनुपात बन गया, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो A1 में A2 का भाग दे देंगे। आप यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। फिर यहाँ A1 का मान है हमारे पास 4 पाई R1 की घात कितनी? 2। फिर इसके बटे में A2 का मान कितना है? 4 पाई R2 पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 2। फिर ये 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा क्या? एक जैसा दिख रहा है और भाग का चिन्ह लगाइए, मतलब ये भागित कहलाता, ठीक है, बटे में लिखा था, ये कट जाता है। फिर यहां से बचा A1 बटे A2 बराबर, ऊपर देखो R1 की भी घात 2 है, R2 की भी घात 2 है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इसका मान रख दे। क्या रख दे? मान रख देंगे। रख दे क्या? ठीक, 7 सेंटीमीटर की घात कितनी है? 2 बटे में R2 का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर की घात कितनी है? 2 है क्या इतना? पूरे की घात। अब इसको भी 2 बार लिख लेंगे, उसको भी 2 बार लिख लेंगे। A1 बटे A2 बराबर, इसको कितने बार लिख ले? 2 बार। 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर बटे में 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर बन जाएगा क्या इतना? फिर यहां से कौन कट रहा है? इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर भी कट गया। ठीक, अगर यहाँ धन का चिन्ह आता तो कटता क्या? नहीं कटेगा। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ जगह खत्म हो गई, इधर लिख दो। A1 बटे A2 बराबर, ऊपर 1 बचा, इधर भी 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 बटे में इधर 2 बचा, इधर 2 बचा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। और ये भगवान कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों, सॉरी, ये गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए कह रहा। क्या कह रहा है? अनुपात। तो 2 बिंदु में बना देंगे। देखो A1 अनुपात A2 लिख दिया इतना, बराबर का चिन्ह आया तो बराबर लगा देंगे ऐसा। ठीक, फिर 1 अनुपात 4 लिख दिया, तो ये अपना क्या आ चुका है? आंसर। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छे से घर से अपने को क्या पढ़ के आना पड़ता है? सूत्र अपन ने निकाला क्या? वो पढ़ के आएंगे तो ये सवाल बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये लिख लो। कि चौथा वाला भी अनुपात वाला था। कैसा था? अनुपात। अब ये 7वां भी कैसा है? अनुपात। इसलिए दोनों सवाल को कैसे कर लेते हैं? एक साथ, समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे हमारे पास चंद्रमा का व्यास, क्या कह रहा? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। कितने चौथाई? 1/4। मतलब 4 टुकड़े मिलकर एक पृथ्वी बनेगी। कितने टुकड़े मिलकर? 4। अगर 4 चंद्रमा होंगे तो कितनी पृथ्वी बनेगी? 1। तो ये बोला ना, लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए कह रहा। बोल रहा क्या? पहले हमारे पास था एक छोटा गुब्बारा, एक बड़ा, जिस एक में हवा भरने पर 7 सेंटीमीटर फूला था और एक में
14 सेंटीमीटर। तो वैसा की वैसा ये भी है। पहले हम लोग सोल्व करके लिखेंगे, दिया क्या है वो देख लेते। मैं यहाँ पे पहले चंद्रमा बना दूं, क्या बना दूं? ठीक है, ये है हमारे पास चंद्रमा, है क्या ऐसा? ठीक। अब पृथ्वी थोड़ी सी बड़ी बनाना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मानना। ये हमारे पास क्या है? पृथ्वी। आप 4 गुना कैसे बड़े कर सकते? तो चंद्रमा ये है और ये पृथ्वी है, ऐसा। ठीक, हम इसके भी यहां से ये केंद्र बिंदु बना ले, कैसा? ठीक, आधी दूरी को तो अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिज्या r बोलते क्या? लेकिन ये पूरी दूरी, कितनी दूरी? पूरी ये रेड रेड कलर की डॉट डॉट लाइन बनाए, इसको बोलते हैं अपन व्यास। क्या बोलेंगे? और व्यास को अपन मान लेंगे, ये पृथ्वी पृथ्वी का व्यास d2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? d2। वैसा की वैसा यहां से इसको बराबर भाग में इसे तोड़ दे, ठीक है। तो ये पूरी दूरी इसको बोलेंगे अपन क्या? व्यास। व्यास हम लोग d मानते, क्या? d क्यों मानते हैं? डायामीटर है, क्या है? डायामीटर। तो इसको मान लेंगे d1। चंद्रमा का व्यास d1, ठीक। पृथ्वी का व्यास d2 हो गया क्या? ठीक, यहां से ऐसे अपन निकाल लेंगे। अभी सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या। तो निकाल लेते। चंद्रमा की त्रिज्या r1 मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा? r1। r1 कैसा निकलेगा? इसका व्यास का आधा। तो यहां कर देंगे d1 बटे में 2, बन जाएगा कितना? ठीक, हमने ये सीखा। फिर उसके बाद किसका निकालेंगे? पृथ्वी का। पृथ्वी की त्रिज्या r2 होगी क्या? बराबर कितना होगा? d2 बटे में 2, बन जाएगा क्या इतना? ठीक, इतना बनने के बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। कितने चौथाई कह रहा? 1/4। हम बना लेंगे इसे। यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या लिख देंगे? चंद्रमा चंद्रमा का व्यास, ठीक है, बराबर किसका व्यास लिखेंगे? 1/4 बोला ना, तो 1/4 गुणित क्या लिख देंगे? पृथ्वी का व्यास लिख देंगे क्या? चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 गुणित पृथ्वी का व्यास। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, क्या रख देंगे? मान। चंद्रमा का व्यास हमारे पास d है, क्या है? 1, ठीक, बराबर 1/4 गुणित में पृथ्वी का व्यास कितना है? d2 है। कितना है? d2। मानते हो क्या ऐसा? ठीक, उसके बाद क्या करेंगे बेटो? ये d का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, हो जाएगा क्या? ठीक, तो ये बन सकता d/2 बटे में कितना होगा? 4। आप चाहे तो d2 का मान रख सकते हैं या तो फिर d1 का। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका गुणा 4 का गुणा इसके साथ कर दूं क्या ऐसा? जैसे यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इधर करो क्या? इधर, ठीक, यहाँ पे बन जाएगा d1 बराबर d2 बटे में कितना है? 4। इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1। ये 4 का गुणा किसके साथ हो जाएगा? d1 के साथ। तो 4d1 बन गया क्या इतना? ठीक, बराबर 1 का गुणा किसके साथ कर देंगे? d2 के साथ। तो ये बन जाएगा। आपको यहाँ से मान रखने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो d2 का मान हमारे पास 4d1 हो गया क्या इतना? ठीक, आप यहां से निकालेंगे। ये पूछता है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पूछा क्या? सबसे पहले अपन किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? चंद्रमा का। फिर किसका निकालेंगे? पृथ्वी का। तो चलो यहां से लिख लेंगे अपन, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर कितना होगा? तो इसको मान लेंगे a1। कितना मान लेंगे? a1 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे पाई, यहाँ पे लिख देंगे 4
मतलब ये चंद्रमा ये सब कैसे है, गोल है। गोल कैसे कहलाएंगे, ठोस। गोला के साथ था ठोस, तो अपने को वो सूत्र लगाना 4 पाई, ठीक, आर। तो इसकी त्रिज्या अपन ने कितनी मान रखी, R1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 पूरे की घात कितनी होगी, समीकरण नंबर कितनी दर्शा देंगे, 1। फिर उसके बाद हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पृथ्वी का निकालेंगे। किसका, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मानेंगे, A2। कितना मानेंगे, A2 बराबर, यहाँ कितना लिखेंगे, 4 पाई R2 पूरे की घात 2। समीकरण नंबर कितने दे देंगे, 2। पहले वाले सवाल के जैसे करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देंगे, भाग देने पर, ठीक है, भाग दे देंगे। तो यहां लिख देंगे A1, क्या लिखेंगे, यहां लिखा A2 बराबर, A1 का मान कितना है, 4 पाई R1 की घात कितने हो गए, 2। फिर यहाँ पे ऐसा भाग का चिन्ह, मतलब ये लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे A2 का मान रख देंगे। A2 का मान कितना है, 4 पाई R2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो गई। कहते ठीक, किससे कौन कट रहा है, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, कटा क्या। अब यहाँ पे जगह नहीं बची, इधर लिख दो क्या, तो ये बन जाएगा A1 बटे A2 बराबर, ऊपर बचा R1 की घात 2 बटे में R2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो गई क्या इतना। अब हमारे पास, हाँ यहां तक लिख लो। अब यहां तक लिखने के बाद जगह नहीं है, तो फिर यहां तक उतार लो, उसके बाद अपन करेंगे, ठीक। ठीक है, उसके बाद हमने कहां तक करा, यहां तक A1 बटे A2 बराबर R1 की घात 2 R2 की घात 2, यहां तक अपन निकाल लिए। अब अपने पास जगह खत्म हो गई, तो यहाँ पे इधर लिख दो क्या, यहाँ पे, ठीक। यहां से इसको मिटा देता और यहाँ पे इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, तो A1 बटे A2 बराबर, ये इसकी भी घात है, इसकी भी घात है। क्या हम लोग एक बार घात लिख ले, क्या R1 बटे R2 पूरे की घात 2 लगा दिया, कितना लगा दिया, 2। हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ठीक, ऐसा लिख लिए। फिर हम लोग यहाँ पे इधर आएंगे तो मान रख देंगे A1 बटे A2 बराबर, यहाँ देखेंगे R1 का मान अपने पास कितना है, D 1 बटे में 2, तो यहाँ लिख देंगे D 1 बटे में 2 पूरे के बटे में। फिर यहाँ R2 है, R2 का मान कितना है अपने पास, ये वाला, तो D2 बटे में कितना लिख देंगे, 2 पूरे की घात कितनी लिख देंगे, 2 बनेगा क्या इतना, ठीक। फिर A1 बटे A2 बराबर, ये इसका अंदर अंदर उलट गुणित कर सकते क्या, ठीक। तो जैसे देखो ये दोनों बटे में है क्या, ये दोनों बटे में है। अब उलट गुणित करेंगे तो कैसे करते, देखो D1 बटे में 2, जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहाँ पे किसका चिन्ह लगा देंगे, गुणा का, तो ये हो जाएगा 2 बटे D2 बन गया क्या, कौन कट गया, और इसके पूरे की घात कितनी है अपने पास, 2 है क्या, 2 तो लगा लिया। इस 2 से ये 2 कट गया है। उसके बाद ये D1 बचा, ये कितना है, D2। तो हमने निकाल लिया था ये वाला, है क्या अपने पास, हाँ। D2 का मान कितना है, 4D1 है क्या, तो यहाँ लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर, ठीक, ऐसा कोष्टक तो लगा लेंगे। ये ऊपर बचा है अपने पास D1 बटे में D2 बचा, D2 का मान कितना है, 4D1, यहाँ लिख लेंगे 4D1 पूरे की घात कितनी होगी, 2। कौन कट गया यहाँ से, D1 से D1 कट गया। फिर A1 बटे A2 बराबर, ये 1 बटे 4 है क्या, इसको कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार, 1 बटे 4 गुणित 1 बटे 4, क्यों लिखा, क्योंकि उसकी घात 2 है, ठीक है, तो कितनी बार लिख लिए, 2 बार। A1 बटे A2 बराबर, ये कितना हो जाए, ऊपर ऊपर गुणा कर लो, कितना होगा, 1 में 1 का गुणा किया तो 1 बटे में 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16, और पूछा यही वाला है, तो A1 अनुपात A2 बराबर 1 अनुपात कितना आएगा, 16। तो यही सवाल में पूछा था कि चंद्रमा और पृथ्वी किसका
चंद्रमा और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या निकालना था, अनुपात। चंद्रमा का क्षेत्रफल A1, पृथ्वी का क्षेत्रफल A2, और ये हमने अनुपात में बदल लिया। ये जो बिंदी लगाई ना, इसी को क्या बोलते हैं, अनुपात। समझ में आया क्या? ठीक, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और अपने दोस्तों को भी क्या करें, शेयर कर दे, ठीक है। और अपने आसपास के ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि हमारे गांव, ठीक है, जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं जाती है उन तक भी पहुंच जाए, ठीक है। और ये जो हमारी भिंडे कोचिंग क्लासेस अलीराजपुर जिले के एक छोटे से गांव है, जो गांव का नाम है नानपुर। क्या है? नानपुर है। चलो उस गोले, ये अब अगला वाला सवाल है क्या। अभी हमारे पास त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या। और क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। क्या कहता है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर की घात 2 है। हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना। क्या निकालना है? त्रिज्या। गोले की त्रिज्या निकालना। क्या निकालना है? सोलवा लिख लेंगे। हमारे पास गोला कैसा दिखाई देगा? ऐसा गोल होगा क्या? ठीक। और ये कैसा है? ठोस है। कैसा है? ठोस। हम एक दिन नारियल को लिए थे, देखा था क्या? तो ये ठोस है। हमने ऐसा गोला बना लिया क्या? ठीक, ऐसा देखा तो ये तो सर खाली खोखला दिख रहा, ये तो व्रत है। हाँ, व्रत ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे? व्रत। व्रत मान लेंगे क्या? यहाँ से आधी दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और यही हमको क्या करना है? निकालना। अब यहाँ हमको निकालना क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपने को याद होना चाहिए। किसका? गोले का। तो गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर, हम कभी भूल गए, सूत्र भूल गए, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r की घात 2। और इसके हम लोग ऐसे बराबर कितने टुकड़े कर दे? 4। जो सारे टुकड़े कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के बनते। तो 4 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कर देंगे क्या? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r की घात 2 बन जाएगा क्या इतना? ठीक। अब हमारे पास गोले का क्या दे रखा? पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। क्या दे रखा? पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर दे रखा 154 सेंटीमीटर की घात 2। अब यहाँ रख देंगे तो पाई का मान दिया क्या? नहीं, हमको याद होना चाहिए पाई बराबर 22 बटे कितना होता? 7। जो जितना भी मान है वो मान कहाँ रख देंगे? इस सूत्र में। तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगी? त्रिज्या R निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्रिज्या R। ठीक। उसके बाद यहाँ A का मान दिया 154, लिख लिया गया इतना। ठीक। बराबर 4 का कितना लिख लेंगे? 4 गुणित में पाई का मान कितना है? 22 बटे 7 गुणित में कौन है? R की घात 2 है क्या इतना? ठीक। फिर उसके बाद 154 बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना मान लोगे? 1। ये 4 को अभी तोड़ना नहीं है, ऐसे 4 गुणित 22 ही लिख लो। लिख ले क्या? बटे में कितना लिख लेंगे? 7। R की घात कितनी होगी? 2। आप क्या करें? इस 7 का गुणा किसके साथ कर दोगे? ठीक है, तो ये लिख दोगे 154 गुणित 7। गुणा नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये 22, 4 गुणित 22 लिखा, ये किसके साथ गुणा कर देंगे? 1 के साथ। तो यहाँ लिख देंगे 4 गुणित कितना लिख देंगे? 22 बराबर इधर कौन बचा? R की घात 2 बचेगा क्या? ठीक, मैं इसको सीधे हाथ पे लिख दूं, ये R की घात कितनी? 2 बराबर इधर लिखूंगा। ठीक है, जो काट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूना 22, कटेगा क्या? ठीक, ऊपर 11 एकम 11, कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा। कितना बन गया ये? 44। ठीक है, 11 चौक 44 बन जाएगा क्या इतना? ठीक, फिर उसके बाद फिर वापस देखो, यहाँ से 2 के पहाड़े से ये कट सकता क्या? ठीक, या तो फिर आप सबसे पहले 2 से भी भाग दे सकते। कितने से? 2 से। मैंने पहले 11 से दे दिया। ठीक है, 2 एकम 2 सती 14 बराबर यहाँ कितना बचा? 7 गुणित 1 कितना बचा? 7 बटे में ये कितना है? 4 बनेगा क्या इतना? ठीक, ये इधर घात है तो यहाँ से उधर क्या लगेगी? करनी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? करनी। 7 गुणित कितना लिख देंगे? 7। ये नीचे 4 है ना, 4 को 2 गुणित 2 लिख सकते हैं क्या?
हाँ लिख सकते हैं। तो R बराबर यहाँ ऊपर जोड़ा बना, क्या बना, जोड़ा। तो ये कितना है निकलेगा, जोड़ा बना तो 7। अगर जोड़ा बन जाता तो करने के अंदर से एक जोड़ा निकाल लेते। फिर यहाँ से भी जोड़ा बना, कितना निकल गया, 2। तो 7 बटे कितना आया, 2। ऐसा नहीं आता तो देखो यहाँ से और इधर हम लोग भाग दे सकते, पर यही फायदे मेरे तो। ठीक, ये उधर 2 है, उधर जाएगा तो पलट के जाएगा 1/2 जाता। कितना जाता, 1/2। और जो 1/2 है ना, ये किसका मान है, करने का मान है। किसका मान है, करने का। इसलिए हमने यहाँ से घात हटाई, इधर क्या लगा दे, करने। करने के अंदर जोड़ा बनता है तो एक जोड़े को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते। तो यहाँ से निकला कितना, 7। यहाँ से ये 2 है, ये 2 है, एक जोड़ा बन गया, कितना निकल गया, 2। अब यहाँ से 7 का आधा भाग देते नहीं आता, तो ऐसे यहाँ ये इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। ये जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, हर। अंश को यहाँ लिखते हैं तो 7 लिख दिया, यहाँ कितना लिख दिया, 2। 2 के पहाड़े बोलो, 2 तिया 6, मतलब 2 चौक 8। 8 नहीं जाना चाहिए, उससे कम या फिर उसके बराबर। 2 तिया 6, तो यहाँ 6 लिख दिया, घटा कितना बचा, 1। यहाँ 10 मलो लगा देंगे, यहाँ क्या बढ़ा दी, 0 बढ़ा दी क्या। फिर 2 पंजे 10, यहाँ पे ये बन जाएगा और 0 0 बचा। क्या, ये जो बचा इसको क्या बोलेंगे, शेषफल। इसको क्या बोलेंगे, भाजक। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य। इसको क्या बोलेंगे, भागफल। जो तोड़ता है वो कौन होगा, भाजक। टूटता है वो कौन है, भाज्य। टूटकर निकलता है वो कौन है, और जो टूटकर बच जाता है वो, अभी तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। क्या बचा, और जो कितनी बार में टूट के आया उसी को हम क्या बोल देते हैं, आंसर। तो 3.5, और ये सारा मान सेंटीमीटर में दे रखा, इसलिए ये किस में आएगा, सेंटीमीटर। त्रिज्या भगवान बोला था, त्रिज्या गोले की निकाला, तो हमने 3.5 सेंटीमीटर निकाल ली। समझ में आया क्या, ठीक। अब इसको अच्छे से उतार ले।